इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी दीवारों पर पुष्टि लिखा जा रहा है, नेशन चमारो भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद। जी हाँ, ये सही कहा जर्नलिस्ट महोदय। अब तो देश के अंदर यही होना है, 85 और 90% देश छोड़ेंगे और जो यूरेशियन ब्राह्मणवाद आए हैं वो देश पे राज करेंगे। ये तो किसानी बिल्ली खमन और एक गांव के अंदर है कि खस्सी का जान जाए और खवैया का सवादे नहीं। तो ये लोग जो है अपने हिसाब से ये दलितों शोषितों का जो है मर्डर कर रहे हैं, इनकी हत्या कर रहे हैं। और दलित और शोषित जो हम 85-90% लोग हैं, हम प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सामाजिक प्रोग्राम, राजनीतिक प्रोग्राम, लेकिन एक राज्य के अंदर एक एमएलए पैदा नहीं कर सकते, एक एमपी पैदा नहीं कर सकते। तो काहे को 90-85% जो 130 करोड़ की आबादी कहता है वो 35-36 एमएलए पैदा नहीं कर सकता, 272 एमपी खड़ा नहीं कर सकता। तो नालत है हमारे समाज को। तो ऐसे नालत समाज को बाहर ही भेजेंगे। जो 2-3% है वो राज कर रहे हैं, राज किया है और एक प्रकार तरीके से आपको जो है शोषण और दोहन उत्पीड़न किया है। आप उनके जाल में फंसे हो और यही वजह है कि 6737 जातियों में आपको बांटा है। आप कमरियां उठा रहे हो, आप धर्म कर्म की चाशनी में डूबे हो और आप कह रहे हो कि मैं देश में रहूंगा, ये मेरा भारत है। भारत कहाँ है आपका? आपका भारत नहीं है। ये कह रहे हैं मैं 90% हूँ, मैं क्षुद्र हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं दलित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ। अरे कहाँ है, कहाँ है? जब तुम्हारा एमएलए नहीं है, जब तुम्हारा एमपी नहीं है, जब तुम्हारा 272 नहीं है, तो ये सब अब यही लिखा जाएगा। और इसी तरह से आप दलितों का कोई योगदान नहीं है देश में। योगदान है किस बात का? सड़क कौन बनाता है, बिल्डिंग कौन बनाता है? योगदान है सड़क बनाने का, आपका योगदान है खेती करने का, आपका योगदान है मैला उठाने का, आपका योगदान है जो है तलवे चाटने का, पत्तल चाटने का। यही योगदान है 80 और 85% का। बाकी किसी का औकात मायका नहीं है कि एमपी और एमएलए बना सके। ये करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लेकिन एक एमएलए और एमपी पैदा करने की औकात नहीं है। यही बामन में इस्लाम कहता है कि मेरे 10 करोड़ हैं और एक रुपया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 100 रुपया तो 1000 करोड़ बनता है। अनिल माने, सुनील माने और बहुत सारे संगठन कहते हैं। और लेकिन जब धरातल पे काम करने की बात आती है कि आप दिल्ली के 70 सीट में 70 जो है ओबीसी को, दलित को, शोषित को, पिछड़ा को आप जिताओ, आप उसका लिस्ट बनाओ, लेकिन नहीं तो क्या होगा? नहीं, दलित चमार क्यों है निशाने पे? आखिर जातियां तो और भी देश में बहुत है। मेरे भाई मैंने तो कहा कि 6737 जातियां हैं, 256 भाषा भाषी हैं, लेकिन ये सब ऐसे बिखरे हैं, ऐसे टूटे हैं कि ये हक हमें आरक्षण चाहिए, हमें 2 रोटी चाहिए, हमें चिकन चाहिए, हमें शराब की बोतल चाहिए। भीख मांग रहे, भीख मांगे बने हुए हैं। आप कह रहे हैं 90%। अरे आपको 90% वाले को चाहिए था कि 10% मैं तुम्हें देता हूँ। देने की औकात होनी चाहिए। आप देने की औकात नहीं बना रहे हो, आप मांगने की औकात बना रहे हो। तो आपकी औकात भिखमंगे से ज़्यादा नहीं है। ये मैं अपने ही समाज को बोल रहा हूँ। मैं इसी समाज से, मैं 85-90% का एक हिस्सा हूँ। लेकिन ये आज हालत है कि हम सब नेतागिरी कर रहे हैं, हम जो है समोसे खा रहे हैं, हम फंक्शन कर रहे हैं, हम सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े जो है जंतर मंतर पर घूमने वाले भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो एमएलए और एमपी बनने की औकात नहीं है। और वो कहते हैं कि दलित और शोषित का मैं नेता हूँ। वो बिल्कुल धोखा दे रहे हैं समाज को। और यही दुआ कहता है कि अगर आप में औकात है तो दिल्ली में 70 उम्मीदवार उतारो, अपना 36 जिताओ, आपकी सरकार होगी, बदल दो, सारी समा बदल जाएगी। भारत के अंदर 543 खड़ा करो, 272 जीत जाओ। आप न मोदी चाहिए, ना आपको बीजेपी चाहिए, ना आरएस चाहिए, ना कांग्रेस, ये सब बाहर चले जाएंगे, आप आ जाओगे। लेकिन नहीं, मैं तो तलवा चाटूंगा, मैं तो उसके पीछे रहूंगा। वो तो दबंग है, वो यूरेशियन है, वो ब्राह्मणवाद है, वो हमारे जो है पुजारी हैं, महंत हैं। तो मानोगे तो मरोगे और कुचले जाओगे। आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। रोगे तो आपको पानी में जो है, दूध में पानी मिला के आपको जो है छाछ पिला दिया जाएगा और दूध की मलाई और रसगुल्ला वो आप खाएगा। वही खा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है?
क्यों दिक्कत है, क्यों रोते हो, ये गलत रो रहे हो। और यही मैंने राजेंद्र गौतम जी को कहा कि आप सब हमारे समाज को बांट रहे हो। एक जा रहे बुद्धिस्ट हूँ, एक कह रहे जो है अम्बेडकरवादी हूँ, एक कुछ हूँ, सब बड़े बड़े लोगों के नाम पे धंधा कर रहे हो, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हो। अगर बनाना है तो अगर अकबर दम है तो सब मिलकर के राजेंद्र गौतम को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाओ। जैसे आपने अम्बेडकर जी को हरा दिया 1951 में, आपने वो खड़ा हुए, हमारे समाज ने उनको क्यों नहीं जिताया। आज उन पे आप रोटी सेक रहे हो। अरे रोटी सेकनी है तो रोटी बनाना सीखो, तब आप रोटी के हकदार हो। अदरवाइज आप इस तरह की आवाज़ उठा करके नेतागिरी करने से काम नहीं चलेगा। तो कैसे काम चलेगा, फिर क्या करना चलेगा? मैंने कहा कि 65 करोड़ 60% हमारे भारत के अंदर युवा है। 65 करोड़ की आबादी है। 65 करोड़ में क्या IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर आपको नहीं दिखता, जजेस वगैरह नहीं दिखता। आज हमारे 3 जो है बच्चे को IAS करने का आपने उसको 85% तो अभी रोटी की लड़ाई लड़ रहा, वो सांसद विधायक कहाँ से बनेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे भाई कि आप जो है दलित शोषित OBC जो 90% कह रहे हो, आप उसकी संख्या अगर देखो 141 करोड़ ही मान ले, हालांकि 150 करोड़ है। 141 करोड़ में आपका 90% कितना हिस्सा बनता है? 130 करोड़ बनता है। 130 करोड़ में 100 करोड़ को नाली में डाल दो, आपका बनता है 30 करोड़। 30 करोड़ में भी कहता हूँ 29 करोड़ आप जो है किसी और को दे दो। 1 करोड़, 1 करोड़ में 543 नहीं है और आप कह रहे हैं 90% है, 90% है। अरे झुंझुन नाना बना रहे हो, बजा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, और वो हंस रहा है और हंस करके आप पे खिल्ली मचा रहा है, वो आप पे शासन कर रहा है और आप शासन लेने की ताकत नहीं रखते। अखिलेश यादव ने पांडे जी को नेता बना लिया है, अपना शिवपाल के जो वो भी हटा दिए अपने चाचा को। अरे मेरे भाई OBC दलित कर करके नेतागिरी करते हैं, जैसे मायावती किया, फिर वो ब्राह्मणवाद में चले गए। अखिलेश वही किया, वहाँ मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। आपने खड़ा होकर के बोला मुसलमान का वोट चाहिए, दलित का वोट चाहिए, और फिर मलाई खानी है और पार्लियामेंट के अंदर बात करना है, VVIP और AC रूम में बैठना है, तो वो ब्राह्मणवाद, वो राजपूतवाद, वो जो है बनियावाद, और फिर आप आनंद अंबानी के घर में वो पकवान खाने जाते हो, आप कटोरा लेके मांगने जा रहे हो, आप भिख मांगे हो। मैं अखिलेश को भी कहता हूँ, मैं तेजस्वी को भी कहता हूँ, और तमाम जो कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ, ये सब बदमाश हैं। इन सब को बाहर करना होगा और नया नैरेटिव, नई सोच, नए उमंग, नए नौजवानों को हमें आगे लाना होगा। PDM में जो कोई मुस्लिम नहीं मिला, कोई बहुजन नहीं मिला जो पांडे जी को ले, माता प्रसाद पांडे को। यही तो बात है कि जहाँ कहते हैं कि मुसलमान भारत में 38 करोड़ हो गया है, 38 करोड़ हो गया है, और 38 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, MLA है नहीं। एक कुछ बोलता है तो उसको कहता है पिछवाड़े पे मारू किया। तो यही तो तुम्हारी औकात है। आप 38 पैसे की कीमत नहीं रखते, 38 बुंदू आपके पास नहीं है, काहे को मुसलमान, वो कीड़े मकोड़े। यही हमारे दलित नहीं आएगा। तो इसलिए जो हमारे सनातन कह रहे ना, सनातन लाऊंगा। और बड़े मजे की बात, एक योगी जो संत रहे वो कहते हैं सनातन धर्म लाओ। अरे उनको तो बताए कोई कि सनातन धर्म नहीं, सनातन वर्ण है, जिसमें भेदभाव कर करके हमें और आपको सताया गया। हमारे बीच में स्वर्ण और शूद्रों का रूप बनाया गया। आज वही शूद्र जो आज बड़ा हो गया है, 85 या 90% का हक मांग रहा है, तो देखा इससे डर लग रहा है कहीं एका ना हो जाए। तो इनको तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम कर करके, और आपको हिंदू राष्ट्र किसके लिए? ये दलित शोषित के लिए। आप ब्राह्मण से पूछिए आप हिंदू राष्ट्र चाहते हो, आप हिंदू हो? वो कहता मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं जैन हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो ये बात कर करके जो हिंदू राष्ट्र का नैरेटिव जो आज क्षुद्र अब मजबूत था, हम सबको कहना चाहिए था, 85% के लोग और जो हम मूल निवासी कह रहे हैं, हमें शान से कहना चाहिए था हम क्षुद्र हैं, क्षुद्र रहेंगे और हम अपना हक और अधिकार, सामाजिक भागीदारी चाहेंगे। लेकिन नहीं, अभी तो हिंदू चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। लो ना और बचो ना और टूटो ना, मरो ना। और यही गेम जो 2-3% है वो डुग 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 जो है वो बंदर की गेम हो रहा है। और हम सब क्या है, बंदर में जो है एक कौन होता है, वो सब हम बने हुए। अखिलेश का तो ऑफिस धुला गया था, वो भी कह रहे थे मैं शुद्ध हूँ।